इसीलिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट पूरे इंडिया से पोलियो को खत्म कर रही है। भारत सरकार पूरे इंडिया से पोलियो खत्म कर रही है, हम लोग मुकम्मल साथ दे रहे हैं। एकदम इंडिया में कोई पोलियो का मरीज न रहे, ना कोई लगड़ा रहेगा, ना कोई बैठ के सलाम पढ़ेगा, सबका बहुत ठीक रहेगा। सब खड़ा हो गया नबी सलाम। बोलने का ढंग सीखो। बोले नहीं सबके नबी, हमने कहा ये बात हुई कायदे की। बोले नबी मीलाद के आखिर में आते हैं, हमने कहा जी नहीं। कहा नबी मीलाद के बीच में आते हैं, हमने कहा जी नहीं। हमने कहा नबी मीलाद के शुरू में आते हैं, हमने कहा जी नहीं। कहा नबी आते कब है, हमने कहा आते ही नहीं है। आते ही नहीं। कहा क्या बात करने का, नबी नहीं आते। कहा क्यों? कहा आता वो है जो जाता हो, आता वो है जो जाता हो। मेरे नबी जाते कब हैं जब वो आते हैं? अरे मेरे नबी तो गए ही नहीं है, वो तो हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, वो एनी टाइम हर जगह मौजूद है। इसीलिए हम उनको हुजूर कहते हैं, इसलिए कि वो हमसे दूर नहीं है। जो दूर होगा वो हुजूर नहीं होगा, जो हुजूर होगा वो दूर नहीं। ये बड़े पैतराबाज होते हैं। उन्होंने कहा हम तो हुजूर को कभी देखते नहीं जलसे में। हमने कहा इसलिए कि तुम्हारे अकीदे की आंख में मोतियाबीन हो गया है। कहा इसका इलाज क्या है? हमने कहा बरेली का सुरमा लगा लो, बरेली का सुरमा लगा लो, ठीक हो जाए। आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, जी गए कोर को क्या है नजर क्या देखे। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया घर में जाओ तो सलाम करो, घर में जाओ तो सलाम करो। किसको? बच्चा को सलाम करो। करते हो? सच बोलोगे? नहीं करता। क्या बीवी को सलाम करेगा? बहुत शिकायत की बात है। बीवी को फिल्म भले दिखाएगा, उसमें कोई शिकायत की बात नहीं है कि बीवी को सलाम नहीं करेगा। बीवी बच्चों को सलाम करो, नबी की सुन्नत है। घर में जाओ तो सलाम करो। साहबा ने कहा हुजूर के घर खाली हो तब? कहा तब भी सलाम करो। कहा घर खाली है, जवाब कौन देगा? कहा तुम्हारे देखने में खाली है, मुसलमान का घर कभी नहीं खाली होता है, कोई हो चाहे ना हो, मैं जरूर रहता हूँ। सलाम करो, हम तुम्हारे सलाम करो। बताओ वो नबी जो आपके मकान में है, आपके दुकान में है, आपके खेत में है, आपके खलिहान में है, वो अपनी महफिल में नहीं होंगे? आंख वाला तेरे जलने का तमाशा देखे, जी रहे कोर को क्या है नजर क्या देखे। तो अब मन खबर सुनो बहुत बात। बगदाद क्यों जाते हो, केचौटा क्यों जाते हो, पंडुआ क्यों जाते हो, देवा क्यों जाते हो, तुर्काही क्यों जाते हो? जवाब सुनो, मिजाज हरा हो जाएगा। क्या बताएं हमें बगदाद में क्या मिलता है? क्या बताएं? ये सवाल है, दूसरे मिसरे में जवाब है। क्या बताएं हमें बगदाद में क्या मिलता है? गौस के घर से मोहम्मद का पता मिलता है। के घर से मोहम्मद का पता मिलता है। अब अगर कोई पूछे देवा क्यों जाते हो, बरेली क्यों जाते हो? बोले सरकार का एड्रेस लेने, तुमको लेना है तुम भी चलो। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं, वली को कोई पावर नहीं, अली को कोई पावर नहीं, पीर को कोई पावर नहीं, ख्वाजा को कोई पावर नहीं, वारिस को कोई पावर नहीं। इनसे पूछो कि ये पावर तुमको कौन दे दिया कि सबका पावर लेस कर रहे हो? इनको पावर नहीं, तुमको पूरा पावर है, सबका पावर खत्म करो। ये पावर हाउस को खत्म करना है।
अबे देवा पावर हाउस का नाम है, देवा पावर हाउस का नाम है, अजमेर पावर हाउस का नाम है, बरेली पावर हाउस का नाम है, केचौजा पावर हाउस का नाम है। पावर हाउस किसको कहते हैं? जहां से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहां से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तो वो पावर वाले लोग हैं जिस पे निगाह डाल दो वो पावर वाला हो जाए, जिसको छू दे वो पावर वाला हो जाए, जिससे सट जाए वो पावर वाला हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पावर नहीं होता। सुनो पावर, चोर भी जाके तेरे घर में वली बनता है, चोर भी जाके तेरे घर में वली बनता है, माल के बदले, माल के बदले तेरे घर से खुदा मिलता है। क्या बताएं हमें। और किसकी औलाद है गौसे पाक? आज बहुत लोग कहते हैं कि हम जमींदार की औलाद है, कोई बोलता हम नवाब की औलाद है, बोले हम गिरहस्थ की औलाद है, हम पूंजीपति की औलाद है। मगर गौसे पाक किसकी औलाद है? सुनो, तुम हो औलादे अली, तुम हो औलादे अली, नूरे नजर ज़हरा के। क्या कहने अली के लाल है, फातिमा के जहते जिगर। तुम औलादे अली, नूरे नजर ज़हरा के, सिलसिला पंजतने पाक से जा मिलता है, सिलसिला पंजतने पाक से जा मिलता है। और बहुत लोगों ने हमको फूल पहनाया, ये किसी न किसी बाग का फूल होगा। सरकार गौसे आजम किस बाग के फूल हैं? मुलाहिजा फरमाइए। बागे ज़हरा ही के, बागे ज़हरा ही के फूलों में है ये भी एक भूल, बाग ज़हरा ही के फूलों में है ये भी एक भूल, इनके दरबार में जन्नत का मजा मिलता है, इनके दरबार में जन्नत का मजा मिलता है। अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर सुनिएगा, अरे बोलो ना हाँ चाहे ना। 5 किलो का तरबूजा हिला रही थी, एक छटा की दुकान नहीं हिला सकते। सरकार गौसे आजम बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह का 99 नाम किताबों में मज़कूर है। सरकार गौसे आजम का पूरा खानदान अल्लाह का वली, आपके वालिद शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह,
इनके अब्बा का क्या नाम था? शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। इतना नाम, बड़ा नाम। लड़ाई से बहुत प्यार करते थे, जंग से मगर कभी जंग में गए नहीं। ये भी अजब बात है। एक वहाबी ने हमसे कहा वो लड़ाई से प्यार करते थे, हमने कहा कभी तो जंग में नहीं गए। इसका क्या जवाब? हमने कहा जंग दो किस्म की होती है, एक मैदान जिहाद में काफिरों से जंग, ये जिहाद असगर है, और अपने नफ्स से ये जिहाद अकबर। मुजाहिद मैदान में जंग करता है, वो जिहाद असगर है। अल्लाह का वली खानकाह में अपने नफ्स से जंग करता है, ये जिहाद अकबर है। इसलिए कि हुजूर एक जंग से जब वापिस हुए तो आपने फरमाया रजाना मिन जिहादिल असगर इला जिहादिल अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ वापिस हुए। गोया दुश्मन को मारना छोटा जिहाद है और नफ्स को मारना बड़ा जिहाद है। सरकार गौसे आजम की अम्मी का क्या नाम था? ये छोटी छोटी बातें बड़ी अहम बात है। बोलो बड़े पीर का मुर्गा फातिया करते हो, जलता कर रहे हो, खिचड़ा बनाते हो, बिरयानी बनाते हो, बड़े पीर की अम्मा का क्या नाम था? टेम बोल दोगे ना? नहीं मालूम। काहे नहीं मालूम? खाली मुर्गा खाएगा। ये सब सीखना चाहिए कि नहीं? फातिमा है। दिलीप कुमार का असली नाम क्या था? सब बता देगा, यूसुफ खान। लेकिन बड़े पीर की अम्मा का नाम नहीं मालूम। काहे? ये कमी है कि नहीं है? बड़े पीर की अम्मा का नाम क्या था? उम्मुल खैर अमातुल जब्बार फातिमा सानी। बड़े पीर की फुफ्फू का क्या नाम था? बीबी नूर आयशा। बीबी नूर आयशा। बड़े पीर के नाना का क्या नाम था? शेख अब्दुल्ला सौमई मुस्तजाबुद्दावात। ये ऐसे सवालात हैं कि स्टेज के नीचे का स्टेज वाले भी बहुत कम बता सकते हैं। और नहीं तो बोलिए अभी हम यहीं से पूछ के देखें, प्रैक्टिकल इंटरव्यू। जी ये छोटी छोटी बात है लेकिन बड़ी बात है। बड़े पीर के कितने बेटा बेटी थे? 49। बाद किताबों में आया 55, बाद किताबों में है 52। मेरा जब छोटा बच्चा कलकत्ता में पैदा हुआ, नर्सिंग होम में, तो नर्स ने पूछा बांग्ला में, ओ मरी साहब, हमने कहा क्या? बोले अपना कोतो में छेले, आपको कितना बेटा बेटी है? हमने कहा जितना भी है तुमको उससे मतलब। का खाता मोदी लिखते हो गए, अस्पताल का रजिस्टर लिखने होगा कै नंबर बच्चा है। हमने कहा ये 11वां बच्चा है। उछल पड़ी, का ओतो। बंगला बोला ओतो। हमने कहा ओतो तुम्ही को हुआ है क्या जो परेशान हो? 11। हमने कहा रे अभी तो कम है, बड़े पीर को मानने वाले हैं, पक्का कादरी हैं, 49 तक पहुंचा के दम लेंगे। खाली बड़े पीर की सुन्नतें पर, ये भी तो सुन्नत है उनकी। 49 बेटा बेटी, 49 तक पहुंचाने दो, बेसी होगा तो बोलेंगे। हुजूर ने फरमाया भी है ऐसी औरत से शादी करो जो बच्चा ज्यादा दे। पूछो उलमा से, ऐसी औरत से शादी करो जो बच्चा ज्यादा दे। आप भी कहोगे वाह, मगर खाली बच्चे ही नहीं दिया। बड़े पीर के 49 बच्चे, मगर उसमें एक भी गंजेड़ी नहीं, एक भी भंगेड़ी नहीं, एक भी पत्ताखोर नहीं, एक भी ताड़ी पी नहीं पीता, एक भी चुल्लू पी के उल्लू नहीं, एक भी बेनमाजी नहीं, एक भी गुंडा नहीं, एक भी शराबी नहीं। सिर्फ बच्चे पैदा ही न करो, बच्चे पैदा करके उन्हें अच्छे माहौल में ढालकर अच्छा बनाओ, ये बड़े पीर की सुन्नत है। सरकार गौसे पाक जब पैदा हुए 29 शाबान की तारीख थी। इख्तिलाफ था चांद हुआ है कि नहीं हुआ है।
रमजान का चांद हुआ है कि नहीं हुआ है? दूध नहीं पी रहे थे आप, पूछा गया, इनकी माँ ने कहा दूध नहीं पी रहा। उधर काजी ने रोयते हिलाल का ऐलान कर दिया। इससे पता चला कि रुचू के रमजान का चांद निकल गया है, इसलिए हजरत रोजा से थे। पैदा होते ही रोजा रखे। हम लोग 40 बरस का कड़ियल जवान, किलो 4 बघारो 5, खूब मोटा खूब मुस्तंदा, मगर रोजा नहीं रखता। अगर कहने सुनने में रख भी देगा तो 3 दिन के बाद सूता से नापेगा। दुबला गए। बदन की ताकत से रोजा नहीं रखा जाता मौलाना, ईमान की ताकत से रोजा। सरकार गौसे आजम बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 4 बरस 4 महीना 4 दिन की जब हुई तो इनकी अम्मा ने मदरसे में दाखिल कर दिया। इससे पता चला अगले ज़माने के मुसलमान 4 बरस 4 महीना 4 दिन जब उनका बेटा बेटी हो जाए तो उसको बिस्मिल्लाह ज़रूर कराते थे। ये इस्लाम का दस्तूर है। तुम्हारे घर में बेटा बेटी पैदा हो, 4 बरस 4 महीना 4 दिन का हो जाए, उसको बिस्मिल्लाह ज़रूर करा दो। ये बुजुर्गों की सुन्नत। मदरसे में दाखिल किया, मौलवी साहब ने कहा पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाह माने वाली बेटे से। सरकार गौसे पाक ने 17 पारा कुरान फर सुनाया। मुल्ला जी परेशान के यार पढ़ने आया है कि पढ़ाने आया है, समझे में नहीं आया। लड़का पढ़ेगा कि पढ़ाएगा। जल्दी से मदरसा में लक आउट, ताला बंद। जाके इनकी माँ से कहा, ए अब्दुल कादिर की माँ, तेरा बेटा कहाँ पढ़ता था? कहा बिस्मिल्लाह तो मैंने आपके यहाँ कराया। कहा हम तो बिस्मिल्लाह करा के अल्ली पढ़ाया, तेरा बेटा 17 पारा कुरान ज़बानी सुना दिया। गौसे आजम की माँ ने क्या जवाब दिया? पर्दा नशी मेरी माँ बहन इस वाकया को जरूर सुने। गौसे आजम की माँ ने जवाब दिया, मेरा बेटा अब्दुल कादिर जब मेरे पेट में था तो मैं रोजाना 17 पारा कुरान पढ़ती थी। माँ कुरान पढ़ती थी, बेटा माँ के पेट में कुरान याद। ये कल की माएँ थी। माँ कुरान पढ़ती थी, बेटा हाफिज कुरान हो रहा है। और आज की औरतें फिल्म देखती हैं तो बेटा गाना गाते पैदा हो रहा है। कल की माएँ कुरान पढ़ती थी, बेटा कुरान का हाफिज होता था। आज की माएँ टीवी देखती है तो बेटा गाना गाते पैदा होता है। कसूर किसका है? बोलो, कसूर किसका है? माँ कुरान पढ़ेगी तब ना बेटा कुरान पढ़ेगा, बेटी कुरान पढ़ेंगे है? बेटी कुरान पढ़ेगी, माँ ही बाप कुरान नहीं पढ़ते तो औलाद कहाँ से कुरान पढ़ेगी? अब तो कुरान पढ़ने का हाल ये है मौलाना, 8 आना मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता। और नहीं तो बोलिए हम अब यहीं से प्रैक्टिकल इंटरव्यू लें, भरे मजमे में इंसल्ट हो जाएगा। 8 आना मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता, और 8 आना जानता है तो 4 आना नापाक है, पढ़ेगा कैसे? खड़े खड़े पेशाब करके बटन दबा लिया। मौलाना ने पूछा ये क्या हुआ? बोले हम VIP मुसलमान हैं। पता चला जो खड़ा होके पेशाब करे वो VIP है। तब तो जितने कुत्ते हैं सब VIP हैं, जितने घोड़े हैं सब VIP हैं, जितने गधे हैं सब VIP हैं, जितने बोतू और बोका है सब VIP हैं, जितनी भैंसे हैं सब VIP हैं, जितने बैल और सांड हैं सब VIP हैं। अबे तू क्या VIP है? कुत्ता तुमसे बड़ा VIP है। बोलो, खड़े खड़े पेशाब करके बटन दबा लिया, 3 छटाक पेशाब पैंट में सुखा दिया। अल्लाह पाक, नबी पाक, अली पाक, वली पाक, गौस पाक, खाजा पाक, वारिस पाक, मखदूम पाक, मक्का पाक, मदीना पाक, देवा पाक, बरेली पाक, नारहरा पाक, गागर पाक, चादर पाक, अगरबत्ती पाक, मोमबत्ती पाक, खिचड़ा पाक, मलीदा पाक, शरबत पाक, सब पाक ही खड़े खड़े पेशाब करके ना पाक। कि किस कदर अफसोस और शर्म की बात है। कम से कम मुसलमान को एनी टाइम पाक रहना चाहिए। पता नहीं कब मलकुल मौत आ जाए, कब रूह निकल जाए। कम से कम पाकी में तो तुम्हारी मौत हो।
बोलो हिंदुस्तान में पानी की कमी है? गंगा का पानी, जमुना का पानी, नदी का पानी, नाला का पानी, हुगली का पानी, महानंदा का पानी, चापाकल का पानी, ट्यूबवेल का पानी, म्यूनसिपलिटी का पानी, कारपोरेशन का पानी, 2 चुल्लू लेके धो नहीं सकता है। बोल 2 चुल्लू पानी में कै रुपया खर्चा? अब बात क्या बनाएगा? बाबरी मस्जिद के लिए जान दे देंगे, बाबरी मस्जिद के लिए जान दे देंगे। उसको बोलो तुम जान मत दो, इस्तिंजा ठीक से करो। तुमको बाबरी मस्जिद के लिए जान देने की जरूरत नहीं, इस्तिंजा ठीक से करो। जो आदमी अपना बदन पाक करने के लिए 2 चुल्लू पानी नहीं खर्च करेगा, वो मस्जिद के लिए जान देगा। तुम कौन से वफा के है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है? 8 आना मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानते, 4 आना नापाक है, निकल गए 12 आना। अब 2 आना कुरान पढ़ के उल्टा समझे, जैसे ये बदअकीदों की जमात पूरा कुरान पढ़ के क्या समझा? बोले हुजूर हमारी तरह थे। इसको पूरा कुरान में ही एक ठो मिला है, हुजूर हमारी तरह थे। कैसे भाई तुम्हारी तरह थे? उनका चेहरा देखा तो सहाबी हो गया, तुम्हारा थोबड़ा देखा तो वहाबी हो गया। कैसे तुम्हारा तरह है ना? उनका चेहरा देखा तो जन्नत मिल गई, तुम्हारा चेहरा देख ले तो यहाँ से बाराबंकी तक घूमता रहे एक प्याली चाय में। कैसे तुम्हारी तरह? वो बुलावे तो सूरज चला आवे, तुम बुलाओ तो बीवी ना आवे। वो इशारा करे तो चांद 2 टुकड़ा हो जाए, तुम इशारा करो तो शमियाना ना फटे। उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी, उलमा से पूछो, उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी। तुम्हारे बदन पर रोज लेटरिन करती है। उनको कभी मच्छर नहीं काटा, तुमको रोज इंजेक्शन दे रहा है। वो थूक दे खारा पानी में तो कुआं मीठा हो जाए, जब तबर्रुक समझकर पीने लगे। तुम घर के बर्तन में थूक दो पानी में तो बीवी बच्चे पीने को तैयार ना हो। तो थूक दे हजरत अली की आंख में तो आंख की तकलीफ दूर हो जाए। तू थूक दे बढ़िया आंख में तो जय महिला की बीमारी हो जाए। वो थूक दे मौला हजरत जाबिर के आंखें में तो रोटी बढ़ जाए, हांडी में थूक दे तो बोटी बढ़ जाए। न रोटी घटे न बोटी घटे, न बोटी घटे न रोटी घटे। जाबिर खिलाते खिलाते परेशान, सहाबी खाते खाते परेशान। और नबी को अपनी तरह कहने वाले बदअकीलों, तुम्हारी बीवी जब आटा सान के रखे तो थूको, उसमें थूको। वहाबियों को मशवरा देता हूँ, थूको। बीवी पूछे क्या करोगे? कहा रोटी बढ़ा देगा। रोटी तो ना बढ़ेगी, बीवी की चप्पल जरूर बढ़ेगी। तू रेंगता है फर्श पर और अर्श पर उनकी गुजर, तू रेंगता है फर्श पर और अर्श पर उनकी गुजर, फिर भी तू कहता है ये भी बशर वो भी बशर। उनका पसीना लोग ले जाया करते थे, दुल्हन के कपड़े में अतर की जगह लगाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सुलैम हुजूर के बदन से पसीना पोंछ रही है। आपने आँख खोलकर पूछा कैसा हाल हो के या उम्मा सुलैमीन, हे उम्मे सुलैम क्या करेगी पसीना? कहा मेरी बच्ची की शादी है, दुल्हन के कपड़े में अतर की जगह आपका पसीना लगाऊंगा। आपने फरमाया बाजार से तुमने खुशबू क्यों नहीं खरीद दी? कहा बाजार की खुशबू चंद दिन में उड़ जाती है, आपके पसीने में रब ने वो खुशबू दी है, कपड़ा फट जाए खुशबू न जाए। उस पसीने को जब कपड़े में लगाया तो कपड़ा खुशबूदार हो गया, और जब उस कपड़े को सुहागिन ने पहन लिया तो दुल्हन खुशबूदार हो गई। और जब पालकी में बैठी तो सवारी खुशबूदार, और जब रास्ता से गुजरे तो डगर खुशबूदार, और जब ससुराल में पहुंची तो नगर खुशबूदार। और कुछ दिन के बाद जब उसको बच्चा हुआ तो वो भी खुशबूदार, और उस बच्चे को जब बच्चा हुआ वो भी खुशबूदार। सात खानदान तक जितने बेटे बेटी पैदा होते रहे सब खुशबूदार, यहाँ तक कि उस मोहल्ले का नाम हो गया बैतुल मुतय्यबीन, दारुल मुतय्यबीन, खुशबूदारों का भाई। तू रेंगता है फर्श पर और अर्श पर उनकी गुजर, तू रेंगता है फर्श पर और अर्श पर उनकी गुजर, फिर भी तू कहता है ये भी बशर वो भी बशर। सरकार गौसे आजम बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह की शान सुनोगे। नबियों में मुस्तफा का जवाब नहीं और वलियों में गौसे पाक का जवाब नहीं। मेरे मुस्तफा इमामुल अंबिया, मेरे गौस इमामुल औलिया, मेरे मुस्तफा सैयदुल अंबिया,
मेरे गौस सैयदुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर माँ के पेट से नबी पैदा हुए और गौसे पाक माँ के पेट से वली पैदा हुए। मेरे मुस्तफा का कितना मौजज़ा है, कोई गिनती नहीं। मेरे गौस की कितनी करामत है, कोई गिनती नहीं। मेरे मुस्तफा सर से पांव तक मौजज़ा बनकर आए, मेरे गौस सर से पांव तक करामत बनकर। पैदाइशी वली 17 पारा कुरान के हाफिज पैदा हुए। वली की एक क्वालिटी ये भी है कि माँ के पेट से वली पैदा होता है। इस वली को क्या कहते हैं? खल्की वली, फितरी वली, लदुन्नी वली, पैदाइशी वली। हमारे गौस तुम्हारे बड़े पीर पैदाइशी वली थे। और एक वली वो होता है कि माँ के पेट से तो वली नहीं पैदा हुआ, लेकिन वली की निगाह पड़ गई तो वली बना दिया। सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह। जैसे गौसे आदम की खानकाह में एक चुट्टा घुस गया, सोचा अनिया बनिया के यहाँ कहाँ चोरी करें, आज बड़े पीरे के यहाँ चोरी करें। बड़ा दिल गुर्दा का चुट्टा था, घुस गया बड़े पीर खानकाह। वो जानता था कि ये बहुत बड़े पीर भी हैं और बहुत बड़े अमीर भी हैं। सरकार गौसे पाक जहाँ बहुत बड़े पीर थे वहाँ बहुत बड़े अमीर भी थे। जिस कपड़े को बगदाद का खलीफा महंगा होने की वजह से खरीद नहीं सकता था, उस कपड़े को गौसे पाक खरीद के जुब्बा बनवा दिया। घुस गया चट्टा गौसे पाक की खानकाह में, देखा सोना चांदी हीरा मोतिया, पैसे की कमी, सबको बटोरा, गिट्टी उट्टी बांध के सोचा सर पर रख के 9 2 11 9 2 देखा क्या आंख भी बंद हो गई और खानकाह का गेट भी बंद हो गया। बड़ा फेर में फंसा, सोचा या अल्लाह आए थे लेने, ही तो देने पड़ गया, ये तो बड़ा महंगा हो गया। आंख भी चली गई, गेट भी बंद हो गया। आदमी जब मुसीबत में पड़ता है तब क्या कहता है? या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। जब तक फेर में नहीं पड़ता तौबा नहीं करता। यह आदमी का नेचर है मौलाना। जब फेर में पड़ेगा तब कहेगा या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। क्या किया है? या अल्लाह तौबा, क्या किया? अबे कहा नहीं किया, तुमको नहीं मालूम। जब दिया रंज बूतों ने तो खुदा याद आया। अल्लाह का एक नाम तव्वाब और एक नाम रहीम, अब दोनों मिला के हो गया तव्वाब और रहीम। वो तौबा कबूल भी करता है और रहम भी करता है। बंदा जब रोता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। अल्लाह को आंसू बहुत पसंद है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा खुदा की बारगाह में रोया कर। जब वो चट्टा लगा रो नहीं, अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, अब नहीं चोरी करेंगे, अल्लाह तौबा। अल्लाह को रहम आ गया, आँख भी ठीक हो गई, गेट भी खुल गया। तो अब तो तौबा करना पड़ेगा। फिर गठरी उठा के सब शैतान ने बकाया भागने कर दी। एक बार हो गया का बार बार ऐसी होगा। फिर उठाया गठरी, फिर गेट बंद, फिर आग बंद। फिर कहा या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। आग ठीक, गेट ठीक, अब तो मान जा। लेकिन आदमी पैसे का बड़ा लोभी होता है। आदमी पैसे का बड़ा लालची होता है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। फिर उठाया, फिर अंदर, रात भर ही किया। गिरसी चढ़ावे उतारे, चढ़ावे उतारे, उतारे चढ़ावे, रात भर बीना ना बीना हो। आंख जाए आए, आए जाए, आए जाए, आंख आती रही जाती रही, जाती रही आती रही, मगर हाय रे इंसान पैसा नहीं छोड़ा। इसी हेरे फेरे में सुबह की अजान हो गई। खादिम से गौसे पाक ने कहा एक मेहमान आए हैं घर में, जरा बुला के लाओ। यही चोटा था। खादिम गया, कहा चलिए हजरत ने बुलाया है। कहा कि ना ना हम नहीं जाएंगे। कहा चलिए, खाना ना हम नहीं जाएंगे। कहा हम मुरीद हैं, पीर को भी मानते हैं, पीर की बात को भी मानते हैं। ये नहीं कि पीर को मानते हैं पीर की बात को नहीं मानते। वो कैसा मुरीद जो पीर को माने और पीर की बात न माने। वारिस पाक के आस्थाने पर लिखा हुआ है जो नमाज नहीं पढ़ता वो हमारे मुरीद से खारिज है। ये वारिस पाक का कौल है, मेरे बाप का कौल नहीं है। अगर वारिस को मानते हो तो वारिस की बात को भी मानो। ये कैसे मानने वाले हो? पीर को मानते हो, पीर की बात नहीं मानते।
बाप को मानो बाप की बात न मानो कैसा हो रहा, माँ को मानो बाप की बात